प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। चतुर्दश पाठ के वीडियो के इस भाग में हम लोग आज श्लोक के पाठ को समझेंगे। इस पाठ का शीर्षक है विद्याधनम सर्वम धनम प्रधानम, अर्थात विद्याधन सभी धनों से प्रधान है, यानी नॉलेज इज सुप्रीम वेल्थ। विद्या सबसे बड़ा धन है। यहाँ पर विद्या के बारे में बतलाया गया है। पहला श्लोक है विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विनयात याति पात्रताम, विनम्रता से सज्जनता आती है, यानी विनम्रता से योग्यता आती है। पात्रत्वाद धनमाप्नोति, यानी योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, यानी सज्जनता से धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मम, धन से धर्म होता है। तथा सुखम, और धर्म से सुख मिलता। इसलिए बतलाया गया है कि विद्या सुख को प्राप्त करने का साधन होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विनयाद्याति पात्रता, यानी विनम्रता से सज्जनता या योग्यता आती है। विनयाद्याति मतलब आती है, विनयाद्याति तो विनम्रता से सज्जनता आती है। पात्रत्वाद धनमाप्नोति, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, यानी धन को अपनाया जाता है, अर्थात पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मम, धन से धर्म होता है। तथा सुखम, उसके बाद यानी धन से धर्म होता है और धर्म से सुख मिलता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, कोई भी मनुष्य रूपवान हो, युवा हो, यानी रूप और यौवन से संपन्न हो। कोई भी मनुष्य रूपवान है, युवा है, यानी सुंदर है, युवा है, और साथ ही विशाल कुल संभवा, वह विशाल कुल में उत्पन्न लिया है उसने। विद्याहीना न शोभन्ते, अगर वह विद्या से विहीन है, यानी उसके पास विद्या नहीं है, तो निर्गंधा इव किंसुका, वह बिना गंध वाले फूल के समान सुशोभित नहीं होता है। जैसे गंध वाले फूल का अधिक महत्व होता है, बिना गंध वाले फूल का महत्व नहीं होता, वैसे ही विद्या से विहीन मनुष्य उस बिना गंध वाले फूल की तरह होता है। श्लोक इस प्रकार है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। जो मनुष्य रूप और यौवन, यानी यौवन अर्थात जवानी कहते हैं, जो यानी युवा है और सुंदर है, तथा उसने विशाल खानदान में, विशाल वंश में जन्म लिया है, यानी विशाल कुल संभवा, विशाल वंश में संभव हुआ है, अर्थात विशाल कुल में जन्म लिया है। विद्याहीना न शोभन्ते, अगर वह विद्या से हीन है, यानी विद्या विहीन है, विद्या उसके पास नहीं है, तो निर्गंधा इव किंसुका, वह बिना गंध वाले फूलों के समान है। इसका तीसरा श्लोक है माता सरस्वती के बारे में कहा गया है। यहाँ पर भारती यानी माता सरस्वती को निर्देशित करके बताया गया है। अपूर्व को अपि कोशोऽयं विद्यते तो भारती, व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात। हे माता भारती, यानी हे माँ सरस्वती, तुम्हारे पास यह कौन सा अनोखा, अपूर्व यानी को अपि अपूर्व, यानी यह कौन सा अनोखा यह भंडार है, यानी कोष है, अर्थात भंडार है, जो तुम्हारे पास सदैव विद्यमान रहता है। हे माता भारती, तुम्हारे पास यह कौन सा अनोखा भंडार विद्यमान है, जो तुम्हारे पास हमेशा होता है। वह तो वृद्धिम आयाति, जिसे खर्च करने पर यह वृद्धि को प्राप्त करता है, यानी जिसे खर्च करने पर यह बढ़ता है,
क्षयमायाति संचयात, और जिसे जमा करने पर यानी जिसे इकट्ठा करने पर यह धीरे धीरे क्षय को प्राप्त करता है यानी समाप्त हो जाता है। यहाँ विद्या के महत्व को बतलाया गया है। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, इसलिए माता सरस्वती को निर्देशित करके बताया गया है कि हे माता भारती, तुम्हारा जो यह विद्या का कोष का यह जो भंडार है, यह कैसा अपूर्व और अनोखा भंडार है। जैसा कि जानते हैं, धन के भंडार को धन अगर धीरे धीरे खर्च करते हैं तो समाप्त होता है और संचय करने पर धन जमा होता है, लेकिन विद्या का जो धन, विद्या रूपी धन होता है, यह एक अनोखे भंडार के समान होता है, जो कि वह हमेशा विद्यमान रहता है यानी हमेशा उपस्थित रहता है। यह कभी भी कमता नहीं, घटता नहीं है। अगर इसे खर्च करते हैं यह वृद्धि को प्राप्त करता है यानी यह बढ़ता है, और अगर इसे जमा करते हैं यानी अगर हमारे पास में विद्या का भंडार है और हम अगर उसका उपयोग नहीं करते हैं, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, भूल जाते हैं, अर्थात वह नष्ट हो जाता है। इसके बाद है सुख चाहने वालों और विद्या चाहने वालों के बारे में। जो श्लोक है वह इस प्रकार से है। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतः सुखम। यदि मनुष्य विद्या चाहता है तो उसे सुख का त्याग करना चाहिए। अगर मनुष्य सुख चाहता है तो विद्या का त्याग करना चाहिए। यह इस प्रकार से है। यदि मनुष्य सुख को चाहता है तो उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए, यानी विद्या अगर वह सुख प्राप्त करेगा तो उसे विद्या नहीं होगी। इसलिए यदि मनुष्य सुखार्थी है यानी सुख को चाहने वाला है तो उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और यदि वह विद्या को चाहने वाला है यानी अगर वह विद्यार्थी है तो उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुख के चाहने वाले को सुखार्थी कहा गया है और विद्या को चाहने वाले को विद्यार्थी कहा गया है। अगर मनुष्य सुखार्थी है यानी सुख को चाहने वाला है, यदि मनुष्य सुखार्थी है तो उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए। अगर मनुष्य विद्यार्थी है तो उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख को चाहने वाले को विद्या कहाँ से होगी, अर्थात सुख को चाहने वाले को विद्या कभी नहीं हो सकती। और विद्यार्थी न कुतः सुखम, यानी जो विद्या को चाहते हैं, विद्या को चाहने वाले को सुख कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें विद्या को अर्जित करने के लिए सुख का त्याग करना चाहिए। इसके बाद में जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बतलाया गया है। माता शत्रु पिता वैरी, वह माँ शत्रु के समान है और वह पिता दुश्मन है। येन बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, यानी जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं वह माता दुश्मन के समान है और पिता भी शत्रु के समान है। यानी माता शत्रु है और पिता वैरी यानी पिता दुश्मन है। येन बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभन्ते सभा मध्य, सभा जब भी सभा होती है तो उसमें विद्वान लोगों को, जब भी सभाएं होती हैं तो सामाजिक कार्यों के लिए सभाएं होती है, उसमें जो बुद्धिमान और विद्वान लोग होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, और क्योंकि वह हित के बारे में सोचेंगे, और जिसके पास में विद्या नहीं होगा उसे बुलाया नहीं जाता। इसलिए और अगर वह जाते भी हैं तो चुपचाप रहते, कुछ नहीं बोलते, यानी सभा के बीच में वह सुशोभित नहीं होते, उनके बात पर कोई महत्व नहीं देता। इसलिए कहा गया है न शोभन्ते सभा मध्य, जब भी सभाएं होती हैं तो सभा के बीच में वह मनुष्य जो विद्या से विहीन है वह सुशोभित नहीं होता है, और वह उस प्रकार सुशोभित नहीं होता है जैसे हंस मध्य बकोयथा, यानी हंस भी उजला होता है और बगुला भी उजला होता है, लेकिन हंसों के बीच में बगुला जैसे सुशोभित नहीं होता है। उसी प्रकार से विद्या से विहीन मनुष्य उस सभा में, विद्वानों की सभा में कभी भी सुशोभित नहीं होता। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस विषय में यहाँ पर श्लोक दिया गया है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, वह माता
शत्रु है अर्थात दुश्मन है, वह पिता वैरी है यानी वह पिता भी दुश्मन है। येन बालो ना पाठितः, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य, वे बच्चे सभाओं के बीच में यानी सभाओं में नहीं सुशोभित होते हैं, जैसे हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है। इसके बाद अंतिम श्लोक है, यह 4 पंक्तियों का है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या मनुष्य के रूप को अधिक करने का दूसरा नाम है, यानी मनुष्य का रूप विद्या के कारण से निखरता है। जब मनुष्य के पास विद्या होती है तो उसका रूप निखर जाता है। इसलिए कहा गया है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या मनुष्य के रूप को अधिक करने का दूसरा नाम है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यह छिपा हुआ गुप्त धन है, अर्थात विद्या छिपा हुआ गुप्त धन है जो दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे कोई चोरी नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है विद्या छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी, यानी विद्या सभी प्रकार के भोग को कराने वाली है, यानी भोग करने से आनंद मिलता है। विद्या सभी प्रकार के आनंद को देने वाली है। यशः सुख करी, यह दोनों शब्द यहाँ पर द्वंद्व है, तो यश भी दिलाती है विद्या और सुख भी दिलाती है, यानी विद्या यश तथा सुख को दिलाने वाली है। विद्या से हमें यश की प्राप्ति भी होती है और सुख की प्राप्ति भी होती है। विद्या गुरु नाम गुरु, शाब्दिक अर्थ में ऐसे समझेंगे, विद्या गुरुओं की गुरु है और गुरु का मतलब होता है बड़े, बड़ों से बड़ी, यानी विद्या सभी बड़े, जिन चीज़ों को हम बड़ा मानते हैं तो विद्या सभी बड़े चीज़ों में से बड़ी है, यानी विद्या का अधिक महत्व है। जो हम सोचते हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, जितनी भी बड़ी चीज़ें हम मानते हैं, सुख सुविधा की चीज़ें, उन सभी चीज़ों से विद्या बड़ी होती है। इसलिए विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है, अर्थात विद्या सभी बड़ी चीज़ों में से बड़ी है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश गमने, यानी जब हम अपना स्थान, अपना घर छोड़कर बाहर जाते हैं, तो विदेश अर्थात देश के बाहर भी होता है, लेकिन जब हम अपना स्थान छोड़कर जाते हैं तो वहाँ जहाँ पर कि हमारा अपना कोई नहीं होता है, तो वहाँ पर विद्या हमारे लिए भाई के समान होती है। विद्या विदेश जाने पर भाई के समान होती है, यानी परदेश रहने पर, अपने जगह से दूसरे स्थान पर रहने पर विद्या भाई के समान होती है और वह वहाँ पर हमें अपनी जीविका का अर्जन करने में हमारी मदद करती है, यानी वह विद्या जीविका अर्जन का भी साधन है। जब हमारा कोई साथ नहीं देता है जिस स्थान पर, वहाँ पर विद्या हमारा साथ देती है, भाई के समान हमारा साथ देती है। इसलिए कहा गया है विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर भाई के समान हमारा मदद करती है। विद्या परम दैवत्वम, विद्या सबसे बड़ी देवता है, विद्या से बड़ी कोई देवता नहीं है और इसलिए विद्या सबसे बड़ी देवता है, इसलिए हमें विद्या का सम्मान करना चाहिए। विद्या राजसु पूजते न ही धनम, विद्या राजाओं के द्वारा पूजित होती है, यानी जो राजा अर्थात जो धनी लोग होते हैं वह विद्या की पूजा करते हैं, यानी राजाओं के द्वारा विद्या पूजित होती है, ना ही वे लोग धन को महत्व देते, क्योंकि धन तो उनके पास स्वाभाविक रूप से होता है। राजाओं के पास और धनी लोगों के पास धन स्वाभाविक रूप से होता है, वे लोग विद्या को महत्व देते हैं, क्योंकि विद्या के कारण से उनका धन लगातार बना रहता है। इसलिए विद्या राजसु पूजते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजित होती है, न ही धनम, ना कि धन की पूजा वहाँ होती है। विद्या विहीना पशु, जो विद्या से विहीन मनुष्य है वह पशु अर्थात जानवर के समान है। इसलिए हमें विद्या का अर्जन करना चाहिए और हमें विद्या का सम्मान करना चाहिए। यह जो पाठ था यह विद्या के बारे में है। विद्या जिसे हम लोग नॉलेज कहते हैं, यह सबसे बड़ा धन है, इसलिए इस पाठ का शीर्षक भी है विद्या धनम सर्वम धनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में से प्रधान धन है। तो इसका जो श्लोक वाइज जो मीनिंग था वह इस प्रकार से है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विनयात्याति पात्रताम, विनम्रता से योग्यता आती है, यानी विनम्रता से सज्जनता आती है। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, योग्यता या सज्जनता से धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्म
धनात् धर्मम, धन से धर्म होता है, ततः सुखम, और धर्म से सुख मिलता है। दूसरा श्लोक है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। जो मनुष्य रूप और यौवन से संपन्न है, यानी जो रूपवान है और युवा है, तथा जिसने विशाल कुल में जन्म लिया है, विशाल कुल संभवा, जिसने विशाल कुल यानी विशाल खानदान में जन्म लिया है, परंतु यदि वह विद्या से विहीन है, विद्याहीना न शोभन्ति, अगर वह विद्या से विहीन है तो वे लोग उसी प्रकार नहीं सुशोभित होते हैं जैसे बिना गंध वाले फूल सुशोभित नहीं होते। जो गंध वाले फूल होते हैं लोग उन्हें ही महत्व दिया करते हैं, वैसे ही बिना विद्या वाले लोग सुशोभित समाज में सुशोभित नहीं होते। तीसरा श्लोक है अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती। हे माँ भारती, हे माँ सरस्वती, तुम्हारे पास यह कैसा अनोखा कोश यानी भंडार, तुम्हारे पास यह कौन सा अनोखा भंडार विद्यमान है। व्यय तो वृद्धिमायाति, जिसे खर्च करने पर यह वृद्धि को प्राप्त करता है, यानी जिसे खर्च करने पर यह बढ़ता है। क्षयम आयाति संचयात, और जिसे जमा करने पर, जिसे इकट्ठा करने पर यह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अर्थात विद्या वह धन है जिसे जितना खर्च करते हैं वह बढ़ता है, और अगर विद्या को संचय करते हैं, जमा करते हैं, उसे खर्च नहीं करते हैं, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, हम विस्मृत हो जाते हैं। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, जो सुख को चाहने वाले हैं, यदि मनुष्य सुख को चाहने वाला है तो उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, यदि मनुष्य सुख को चाहने वाला है तो उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, अगर मनुष्य विद्या को चाहने वाला है तो उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी न कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ से होगी, यानी जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या नहीं हो सकती। विद्यार्थी न कुतः सुखम, और जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख कहाँ से होगा, यानी विद्या चाहने वालों को सुख नहीं मिल सकता। इसलिए हमें सुख का त्याग करके विद्या का अर्जन करना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, वह माता शत्रु है और वह पिता बैरी यानी वह पिता दुश्मन है। येन बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य, वह बच्चा सभाओं के बीच में सुशोभित नहीं होता है। हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही वह बिना विद्या वाला वह मनुष्य वह सभाओं के बीच में सुशोभित नहीं होता। इसलिए विद्या का महत्व है, हमें विद्या अर्जित करना चाहिए और विद्या दिलाना चाहिए, विद्या अर्जन करने का साधन उपलब्ध कराना चाहिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या मनुष्य के रूप को अधिक करने का दूसरा नाम है, यानी विद्या मनुष्य के रूप को बढ़ाने का दूसरा नाम है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या छिपा हुआ गुप्त धन है, यानी विद्या वह धन है, वह छिपा हुआ वह धन है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। विद्या भोग करी, विद्या सभी प्रकार के भोगों को दिलाने वाला है, यानी विद्या सभी प्रकार के आनंद को दिलाने वाली है। यशा सुख करी, विद्या यश को दिलाने वाली है और विद्या सभी प्रकार के सुख को दिलाने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या सभी बड़ी चीज़ों में से बड़ी है, यानी सभी गुरुओं में से गुरु है, विद्या गुरुओं की गुरु है, अर्थात विद्या सभी बड़ी चीज़ों में से बड़ी है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश यानी विद्या परदेश जाने पर भाई के समान हमारी मदद करती है, यानी विद्या जब हम प्रदेश में रहते हैं यानी जब हम विदेश जाते हैं तो वहाँ पर विद्या ही वह साधन होती है जो हमारी जीविका चलाने में और हमारी मदद करती है। इसलिए
यहाँ पर विद्या को भाई के समान मदद करने वाली भी बतलाया गया है विदेश जाने पर। विद्या परम दैवतम, विद्या सबसे बड़ी देवता के समान है। जिसे सबसे बड़ा देवता मानते हैं, इष्ट देव जिसे मानते हैं, वह विद्या उस इष्ट देव के समान है, सबसे बड़े देवता के समान है। यानी विद्या का हमारे जीवन में महत्व है। विद्या राजसु पूजते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजित होती है। यानी जो राजा यानी जो धनी लोग होते हैं या राजा लोग होते हैं तो उनके द्वारा विद्या पूजित होती है। वे लोग विद्या की पूजा करते हैं, न ही धनम, न कि धन की, क्योंकि धन तो उनके पास स्वतः होता है। विद्या विहीन पशु, जो विद्या से विहीन मनुष्य है वह पशु के समान होता है, वह जानवर के समान होता है। तो इस पाठ का जो पाठ वर्णन था वह श्लोक का उसके अर्थ के साथ में मैंने समझाया। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। विनयम अर्थात विनम्रता, किंसुका मतलब डाक के फूल, ऐसा फूल जो देखने में सुंदर होता है लेकिन उसमें गंध नहीं होता, इसलिए किंसुका कहा गया है। निर्गंधा एव किंसुका, जो बिना गंध वाले फूल होते हैं वो किंसुका है, ढाक का फूल। संचयात एकत्र करने से, याति आती है, पात्रता यानी योग्यता, संपन्ना मतलब संपन्न यानी युक्त, चेत यदि, कुत्र कहाँ, आपनोति प्राप्त करता है, और भारती है सरस्वती। तो इन शब्दार्थों का प्रयोग इस श्लोक के वर्णन में हिंदी में भी आया है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुने, रिपीट करें और अपने क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी में लिखकर इसे याद करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।